अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। चलिए हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या प्राचीन भारत में जाति पाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या धनिक निर्धन इस प्रकार से कोई वाद था और क्या कोई शोषण हो रहा था। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महान ग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे और उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबके पूजनीय है। गीता जैसा ग्रंथ उन्होंने विश्व को दिया। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। तो ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है कोई किसी का शोषण नहीं करता और सबको शिक्षा का अधिकार भी था। कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे जो बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वैसे ही प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्त वंश का राज रहा। केवल पुष्यमित्र श्रृंग के 36 साल के राज को छोड़कर 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई शोषण वाली बात नहीं दिखती। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से 1750 तक है। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम शासन ही रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी, ढेरों मंदिर और गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई, जो राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी शोषण वाली बात कहीं नहीं है। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई और यहाँ से
पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की चीज़ें शुरू होती है। 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो के नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में ये मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा दिया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी है, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फाहियान, ह्यूसैंग और अल-बरूनी जैसे कई लोगों ने भारत का इतिहास लिख रखा है और किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ किसी का शोषण होता था। योगी आदित्यनाथ, जो ब्राह्मण नहीं है, गोरखपुर मंदिर के महंत है, पिछड़ी जाति की उमा भारती महामंडलेश्वर रही है और जन्म आधारित जातीय व्यवस्था हिंदुओं को कमजोर करने के लिए ही लाई गई थी, ये इससे सिद्ध होता है। इसलिए भारतीय होने पर हमें गर्व करना चाहिए और घृणा, द्वेष और भेदभाव के षड्यंत्रों से खुद भी बचना चाहिए और औरों को भी बचाना चाहिए। इतिहास के विषय में और अधिक खोज करने पर यह दृष्टिगोचर होता है कि माता द्रौपदी का ये कहना कि अंधे का पुत्र अंधा, ये महाभारत ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है और इसके लिए हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माता द्रौपदी पर एक प्रकार का कलंक है जो कि महाभारत युद्ध का एक विशेष कारण बना। ये बात केवल एक दंत कथा है या किसी और ग्रंथ से आई है जिसे हम इग्नोर करते हैं और मैं महाभारत ग्रंथ का एक सत्य यहाँ प्रकट करता हूँ, जो आपके लिए खंड 1 के 6वें अध्याय में पेज 847 पर लिखा हुआ है। आप सब महाभारत को मंगवाकर पढ़ सकते हैं। उसमें अध्याय है कि दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन का देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना, ये स्पेशली नोट करने योग्य बात है। राजा दुर्योधन सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ उसका निरीक्षण करने लगा। हम केवल उस भाग को बता रहे हैं जब वो पानी में गिर गया। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन सभा भवन में स्फटिक मणिमय स्थल पर पहुंचा तो जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। इस बुद्धि मोह से उसका मन उदास हो गया। उसके अनंतर वह दूसरी ओर गया जहां वह स्थल में ही गिर गया। इससे मन ही मन दुखी और लज्जित हुआ। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मनोदशा कैसी हो गई होगी, संशयात्मक, दुखी और लज्जित। उसके पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई और कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में ही गिर पड़ा। अब यह ध्यान से पढ़ना आवश्यक है कि उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई। तब राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरावस्था देखकर महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे, जो कि हमारे अनुसार एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। इस प्रकार जब वह उस बावली से ऊपर आया तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद
कुछ दरवाजों से उसको भ्रम हुआ और वो फाइनली युधिष्ठिर की आज्ञा से अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर चला गया। अर्थात इस अध्याय में माता द्रौपदी का कहीं भी जिक्र नहीं है। जब वह हस्तिनापुर आया तब वह दुखित और चिंतित रहता था। इसका कारण वह अपने पिता धृतराष्ट्र को बताता है, जो महाभारत के पृष्ठ क्रमांक 857 पर लिखा हुआ है। उसमें वह एक जगह कहता है कि हे महाराज, वही भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा कि राजन, दरवाजा इधर है। अर्थात भीमसेन ने भी अंधे का पुत्र अंधा ऐसा नहीं कहा था। महाभारत में वाणी और शब्दावली हमें बहुत उच्च कोटि की लगती है। इस प्रकार माता द्रौपदी का ये कहना कि अंधे का पुत्र अंधा हमें महाभारत ग्रंथ में पढ़ने में ही नहीं आता। किसी और ग्रंथ को इस विषय के लिए हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि मुख्य बात मुख्य ग्रंथ में ही होनी चाहिए। और महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसके कई वर्जन, रामायण के तो कई वर्जन हैं, पर महाभारत मुख्य रूप से गीता प्रेस गोरखपुर से ही उपलब्ध है, जो 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हमारी अभिलाषा थी कि माता द्रौपदी को न्याय मिले और हम सब लोग इस सत्य को जानें, और इस प्रकार इतिहास के साथ खिलवाड़ करके हमारी इस प्राचीन और अत्यंत, जिसे कहते हैं कि प्रगल्भ, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशक संस्कृति को बर्बाद करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, उनके प्रयास कितने कुत्सित, विद्वेषपूर्ण थे, ये अवश्य ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रकार के कुत्सित प्रयासों का सदैव हमें निषेध ही करना चाहिए। यही इस इतिहास से हमें बोध होता है। धन्यवाद। नर्मदे।